पुरानी विधान अपने लास्ट बिल पास हो गया। इतनी गंदी तरह से, गंदी मतलब गंदा इज रॉन्ग वर्ड, बैडली ड्राफ्टेड बिल आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ विच हैड हाफ ऑफ दीज थिंग्स। सेकेंडली, जो ट्रेजरी बेंचेस को, व्हाट वाज द नीड फॉर सच अ अर्जेंसी? जब ये था, हमने पॉइंट आउट करा था, इसके अमेंडमेंट्स वहीं पे कर देने चाहिए थे, वहां पे नहीं हुए। गवर्नर को जो है, इसको ये बिल जो है पास कर दिया गया। बिल वॉज अप्रूव्ड इन द असेंबली under subsection 1 beneath newly inserted subsection 10A. There was no accompanying subsection 1 in the amendment bill as approved by the assembly, जो मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया, ठीक है ना। अब मेरे नॉलेज में आया है कि जब ये बात हो गई तो ये थ्रू माई ओन सोर्सेज हैव कम टू नो कि इन्होंने पढ़ा तो डिपार्टमेंट ने कहा जी हाँ, ये बात तो सही है जो पॉइंट आउट करी गई है, और ये तो इस तरह से दिस लेजिस्लेशन विल नॉट होल्ड, तो क्या करा जाए। तो इन्होंने एक ओपिनियन दिया एलआर से। वो मेरे सोर्सेज ने बताया कि एलआर ने अपना ओपिनियन दिया और कहा कि इसको करेक्ट कर दो। अंडर 162 पावर्स जो हैं इसकी होती हैं स्पीकर की, कि इसको टाइपोग्राफिकल एरर करके आप इसको सही कर सकते हैं। अब इसमें टाइपोग्राफिकल एरर तो है नहीं, टाइपोग्राफिकल एरर तो एक या दो वर्ड्स होते हैं। देखिए तो क्लियरली इट सेज प्रोवाइडिंग दैट आफ्टर प्रोविजो टू सेक्शन 1, उसमें है साफ, प्रोविजो में है नहीं। अब ये टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है। खैर जो भी हुआ, इसको जो है करके माननीय अध्यक्ष जी ने माननीय गवर्नर साहब को भेज दिया। अब ये पास कैसे हुआ? ये असेंबली के अंदर 29 अक्टूबर था ना, या कब था, जब भी था हमारा वो, जब भी ये पास हुआ है मनी बिल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस वाज पास्ड एज अ मनी बिल। नाउ आई कम टू द एक्चुअल मनी बिल। ये पास होता है तो वही आ गई ना बात, मनी बिल पास हुआ। अब उनको फिर पता चल गया कि ये तो बड़ा गलत हो गया कि भाई ये कैसे कर दिया। फिर से मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला कि एलआर साहब ने ओपाइन करा कि भाई ये तो मनी बिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है शेड्यूल अंडर, ये जो है मनी सर्टिफाइड बाय ऑनरेबल स्पीकर। अब गवर्नमेंट ने पूरा यू टर्न कर दिया जब ओपिनियन आ गया कि ये मनी बिल नहीं है, क्योंकि ये दिस इज रिलेटेबल टू एंट्री 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड एंट्री 42 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये मैं लेकर आई हूं, आपको मैं पढ़ती हूँ। सेक्शन 18 क्या कहता है 7th शेड्यूल का? It says land, that is to say right in or over land, land tenures including relation of landlord and tenant, collection of rents, transfer, alienation of agriculture land, land improvement and agriculture loans, colonization, ये सब schedule 7 section 18 का ये हिस्सा है। ये this comes under the state list। अब जो concurrent list के अंदर है वो भी यही कहता है, वो ये कहता है 42 पे acquisition and requisitioning of property, ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये कहते हैं कि ये, अब जब ये मनी बिल ही नहीं है तो ये रिलेटेबल कैसे होंगे अंडर दी सेक्शंस, अंडर सेक्शन 18 एंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड 42 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। समझ गए ना? यहीं पे आपको पता चल गया कि ये सारा का सारा गोलमोल काम। ये तीनों काले कानूनों को जो है केंद्र ने विड्रॉ कर दिया। अब ये कानून जो हरियाणा सरकार बना के भेज रही है, ये वो तीनों काले कानून जितने ड्रैकोनियन थे उतना ही ड्रैकोनियन ये बिल है, समझ रहे हो। और मैं कहती हूं कि इसको भी विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये किसानों को मालूम नहीं चला इस बिल के बारे में। पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस बिल इन द लॉन्ग रन, यू अंडरस्टैंड। सो इसको जो है आप विधानसभा में लेकर आएंगे, तो हमने कहा था कि हम चर्चा करो या इसको कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में भेजो। तो विधानसभा में लेके आएंगे तो इन्हें मालूम है कि हंगामा मचेगा, तो इसलिए विधानसभा में दोबारा से लेके नहीं आना चाहते। और असलियत के अंदर ये बिल अगर पास होता है तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, दिस इज अ बिल विच गोज अगेंस्ट द फार्मर, अगेंस्ट एनीवन विद लैंड होल्डिंग्स, अगेंस्ट एनीवन हु इज अ टेनेंट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स।
सो ये बिल को या तो इन द सेम स्पिरिट जैसे केंद्र ने विड्रॉ करा, अब जब हम इसको एसेंट अभी नहीं मिली है, ये तो अच्छी बात है कि अभी नहीं मिली है और सरकार को ये अच्छा मौका मिला है ये जो है इसके ऊपर दोबारा से थिंकिंग करने का कि भाई जब केंद्र ने 3 काले कानून विड्रॉ कर दिए तो ये चौथा काला कानून जो हरियाणा सरकार ने इनैक्ट करा था, जो 2013 का बिनोवलेंट एक्ट को अमेंड करा था, बिनोवलेंट मतलब अच्छा एक्ट, जो एक्ट पूरा का पूरा बनाया था उसको अमेंड करके ये सारा कुछ लेकर आए थे, इसको भी ये चौथे काले कानून को वापस लेना चाहिए। ये मेरी आज की वो ये जो है अब ये पूरा का पूरा ये तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं। हाँ, गवर्नर ने दिया नहीं है, अभी माननीय गवर्नर साहब ने असेंट नहीं दी है और जो है अभी स्पीकर साहब को भी मेरे ख्याल में ये सारी निटिग्रिटीज के बारे में नहीं मालूम होगा, हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो किस तरह से कार्रवाइयां करी जाती हैं। पर जो ये मेरे सोर्सेज से ये जो मेरे को पता चला है, आप लोग भी पता कर लेना व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट। आई हैव कम टू नो फ्रॉम माय सोर्सेज, सो यू नो दिस इज द होल थिंग एंड अभी भी टाइम है, फिर क्या मालूम ये ऊपर प्रभु की इच्छा हो कि इस तरह से ये बात हो रही है कि इसको आप विड्रॉ कर लीजिए आप, क्योंकि ये भी एक काला कानून है, काला अध्याय मैं कहूंगी हरियाणा की हिस्ट्री का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।